अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दो आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुजार, हम गुलामों के सरदार, हम फकीरों को भीख देने वाले जनाब आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए वही आका जिस आका के सदक़े से नमाज मिली, वही आका जिस आका के सदक़े से औरतों को इज्जत मिली, मुकाम मिला, वकार मिला, वही आका जिस आका के सदक़े से परवरदिगार मिला, वही आका जिस आका के सदक़े से निकाह जैसी सुन्नत मिली, वही आका जिस आका को रब तबारक व तआला ने मेराज के लिए आसमानों का सफ़र अता फरमाया, वही आका जिस आका को रब तबारक व तआला ने मस्जिदुल हराम से लेकर मस्जिदुल अक्सा तक मेराज का सफ़र अता फरमाया। आइए वही आका जिस आका को रब तबारक व तआला ने आसमानों से आगे सिदरतुल मुंतहा का सफ़र अता फरमाया, वही आका कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने का नजराना पेश करिए। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे आज जिस मौजू पे तकरीर करने का मौका मिला है वो है औरत की पहचान और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पर्दा। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ये दुनिया जन्नत है, हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ, हम इज़्ज़त है। खेतों से खलियानों तक, चूल्हों से मीलों मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे अज़मत है। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो इसे इनाम में क्या अता करते हैं? मेरे रब ने जवाब दिया कि ऐ मूसा, मैं इसे एक बेटी अता करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर सवाल करते हैं कि अगर आप अपने बंदे से और ज़्यादा खुश होते हैं तो इसे इनाम में क्या अता करते हैं? मेरे रब ने जवाब दिया कि ऐ मूसा, मैं इसे एक और बेटी अता करूँगा और इन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर इस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस अज़ीम हस्ती से करना चाहूँगी जिसे औरत कहते हैं। आइन से आलिम इंसानियत का इलमबरदार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रे से रानाए कायनात का निशान औरत, ते से तुम्हारे माशरे की पहचान औरत। ए औरत, तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो, और जब माँ के आला मुकाम तक पहुँचती हो ना तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ए औरत, तुझे सलाम है, भला शबा तू ही माशरे की पहचान है। तुम ही हो जो मर्द को माशरे में इसका मुकाम, इसकी पहचान दिलवाती हो और ज़रूरत पड़ने पर इसका दाया बाजू बनकर इसके शाना बशाना चलती हो। ए औरत, तुझे सलाम है, भला शबा तू ही माशरे की पहचान है। तुम खतीजा रज़ जैसी ताजीर हुई और सफिया जो मैदान जंग में दुश्मनों को खाने उखाड़ती। 1400 सदियों पहले मोहसिन इंसानियत ने हमें सर उठाकर जीने का हक दिया। इस तरह नहीं कि हम बेपर्दागी कर रहे हैं, इस तरह के हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने पर्दे का एहतमाम फरमाया करते कि इनके मुबारक जनाजे का भी पर्दा था और इन्होंने वसीयत फरमाई थी कि इनका मुबारक जनाजा रात को पढ़ा जाए। इससे हमें पर्दे करने का दर्स मिलता है कि आजकल की जो इस्लामी बहनें बेपर्दा फिर रही होती है, इन्हें भी इससे दर्स हासिल करना चाहिए। हज़रत अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि हज़रत अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा और एक मुनादी निदा करेगा कि ए अहले मुजमा, अपनी निगाहों को नीचे झुका लो ताकि हज़रत फातिमा बिन्त मोहम्मद मुस्तफ़ा के सिरात पर से गुजर सके। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको पर्दादार रहने का एक ये सिला दिया है कि आपको भी पर्दे का एहतमाम करना चाहिए और अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम घर से बाहर न निकले। अगर हाजत हो तो कोई ऐसा बुर्का पहन कर निकले जिससे हमारा पूरा बदन छुप जाए और किसी को ये मालूम भी ना हो सके कि हम कोई बूढ़ी है या कोई जवान। अल्लाह ताला हम सबको पर्दे के एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हज़रत फातिमा उस ज़हरा की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं इतना कहकर अपनी तकरीर का इब्तिदा इस शेर से करना चाहती हूँ। कभी गुंबद कभी मीनार की याद आती है, कभी गुंबद कभी मीनार की याद आती है, नाते पाक से मेरे सरकार की याद आती है। होता है जब भी नेक ख्वातिनों का जिक्र, होता है जब भी नेक ख्वातिनों का जिक्र, सैयद फातिमा ज़हरा के किरदार की याद आती है। शुक्रिया।